स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे, जो कि आपका संबंधित पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का 16 चैप्टर स्टार्ट है स्टूडेंट, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं या यूँ कह सकते कि स्टडी करा चुके हैं आपका बुनियादी यौन शिक्षा क्या है, मूत्र प्रणाली क्या है और प्रजनन तंत्र क्या है। आज मैं आप लोगों के लिए यौन और यौन से संबंधित टॉपिक लाई हूँ, जो कि आज हम पढ़ेंगे संभोग क्या, इंटरकोर्स क्या होता है और प्यूबर्टी यानी यौन आरंभ क्या होता है। स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों का 15 चैप्टर हो गया स्टूडेंट, और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है। तो आज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट की जिनकी भी क्लासेस छुट्टी हैं वो जाकर यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट सॉल्व कर लें, क्योंकि वो उसमें सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। संभोग यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्टूडेंट, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो संभोग क्या होता है स्टूडेंट? तो संभोग वह क्रिया होती है जब मेल यानी नर का लिंग यानी पेनिस और मादा की योनि यानी वेजाइना में प्रवेश करता है, वही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। या इसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि यौन संबंध यानी सेक्स या संभोग जो होता है वो क्या है, दो लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है और ये इंटरकोर्स के द्वारा होता है। या यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट की जो इंटरकोर्स होता है वो उसके द्वारा मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स मिलकर क्या करते हैं, एक नया जीव का सृजन करते हैं, यानी एक नए जीव को उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारा संभोग में आता है। या यूँ कह सकते हैं इसको, किसी को हम जो मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स मिलकर जो नया जीव बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन संभोग क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि मेल का पेनिस और मादा के वेजाइना में प्रवेश करना ही ये क्या हो कहलाता है स्टूडेंट। तो आइए देखिए स्टूडेंट, तो संभोग क्या है? तो संभोग या मैथुन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें नर का लिंग यानी इसको नर का लिंग यानी पेनिस स्टूडेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, शिश्न, और मादा की योनि यानी वेजाइना, मादा की योनि यानी वेजाइना में प्रवेश करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संभोग बोलते हैं। या इसका दूसरा अर्थ ये है स्टूडेंट कि यौन संबंध यानी सेक्स या फिर संभोग दो लोगों की इच्छा से उनके बीच उनके जननांगों का मतलब क्या कि पेनिस और वेजाइना, जननांगों का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, पेनिस और वेजाइना में होने वाले इंटरकोर्स यानी संबंध, इंटरकोर्स का मतलब क्या हुआ, संबंध को कहते हैं। या फिर इसी को हम सरल भाषा में क्या कहेंगे स्टूडेंट, दो लोगों के बीच होने वाले शारीरिक संबंध ही क्या कहलाता है, आपका सेक्स या संभोग कहलाता है, सेक्स या संभोग कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में शारीरिक संबंध को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिजिकल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये आपका क्या है, संभोग कहलाता है। फिर इसी को हम निषेचन किसे कहते हैं स्टूडेंट? आपसे पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, नर अपने शुक्राणु यानी स्पर्म को मादा की योनि का मतलब वेजाइना में मैथुन क्रिया द्वारा पहुंचाता है। मादा का अंडाणु यानी ओवा, नर का शुक्राणु यानी स्पर्म मिलकर नए जीव का सृजन करते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। या इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं स्टूडेंट। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहाँ होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि निषेचन जो होता है वो आपका ये मादा का क्या था स्टूडेंट, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब था, ये क्या था पोर्शन, फॉलोपियन ट्यूब था। तो निषेचन आपका कहाँ होता है? तो पूछा जाएगा स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे कि निषेचन जो होता है फॉलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन फॉलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि फॉलोपियन ट्यूब को 3 भागों में बांटा गया स्टूडेंट, तो जिसमें इस थैलमस था और इनफंडिबुलर था। इसमें क्या था, इन्हीं दोनों भाग में क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि जो संभोग होता है तो
या इंटरकोर्स होता है तो उसमें भी कई मतलब कई शारीरिक प्रतिक्रिया के कई स्तर होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कई चरण पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से चरण होते हैं संभोग के दौरान, तो इसके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए, संभोग या मैथुन के दौरान महिलाओं तथा पुरुषों के शारीरिक प्रतिक्रिया के कई स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा स्तर होता है स्टूडेंट? तो पहला स्तर है उत्तेजना अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट स्टेज। दूसरा होता है उत्थान अवस्था, जिसको हम प्लेटो स्टेज बोलते हैं। तीसरा क्या है आपका? चरमोत्कर्ष अवस्था, जिसको हम ऑर्गेनिज्म स्टेज बोलते हैं। और चौथा होता है यौन स्थिरता अवस्था, जिसे हम रिजुलेशन स्टेज बोलते हैं स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान कितने चरण होते हैं? तो हम क्या बताएंगे? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं स्टूडेंट? तो 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा? दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि संभोग के दौरान पहला चरण कौन सा है स्टूडेंट? आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि संभोग के दौरान पहला चरण यानी इंटरकोर्स के दौरान या सेक्स के दौरान जो है पहला चरण कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? उत्तेजना अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट स्टेज बोलते हैं। ये स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इंटरकोर्स के दौरान शारीरिक प्रतिक्रिया कितने चरण होते हैं स्टूडेंट? आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो हम क्या बताएंगे कि संभोग यानी इंटरकोर्स के दौरान जो शारीरिक प्रतिक्रिया के चरण कितने होते हैं या स्तर कितने होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? आपका उत्तेजना स्तर होता है पहला। दूसरा क्या होता है? उत्थान अवस्था होती है। तीसरा क्या होता है? चरमो उत्कर्ष अवस्था। और चौथा क्या होता है आपका? यौन स्थिरता अवस्था। तो उत्तेजना अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट? तो उत्तेजना अवस्था में जो मेल और फीमेल के जो जननांग होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें मतलब एक्साइटमेंट आ जाता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेबिया, क्लैटोरिस, इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड भर जाता है, जिससे क्या होता है? और योनि का आकार क्या होता है? फूल जाता है। मतलब लेबिया, क्लैटोरिस और योनि का जो आकार है उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। उसी तरह से मेल का जो क्या है? पेनिस है, उसमें भी क्या होता है? ब्लड आकर भर जाता है। पेनिस भी क्या होता है? इरेक्ट हो जाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो उत्तेजना अवस्था होती है उसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं? संभोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तेजना अवस्था बोलते हैं। दूसरा क्या? उत्थान अवस्था। उत्थान अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इस स्थिति में जो श्वसन गति होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हृदय गति, ये सब क्या होता है? आपका बढ़ जाता है। यानी रेस्पिरेटरी रेट जो होगा, ब्लड प्रेशर होगा, और जो परिसंचरण रेट होता है वो क्या होता है? सर्कुलेशन जो रेट होता है वो सब में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है? टेस्टिस यानी विसरण का आकार भी बढ़ जाता है। किस अवस्था में स्टूडेंट? उत्थान अवस्था में बढ़ जाता है। और योनि का जो निचला भाग होता है यानी वेजाइना का जो निचला भाग होता है उसमें जो रक्त जो प्रवाह जो होता है वो तेजी से होने लगता है स्टूडेंट। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? उत्थान अवस्था बोल। उत्थान अवस्था में आपका क्या हो जाएगा? उत्थान अवस्था में हमारा क्या, जो मेल और फीमेल होते हैं उनका क्या होता है? श्वसन दर, ठीक है, ब्लड प्रेशर और रक्त संचार, ये सब क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और टेस्टिस का आकार बढ़ जाता है। और फीमेल का क्या होगा? फीमेल के योनि का निचला भाग में रक्त प्रवाह जो है अधिक मात्रा में हो जाता है। किस में? आपके उत्थान अवस्था में। और तीसरा क्या है? चरमो उत्कर्ष अवस्था, जिसे हम ऑर्गेज्म का स्टेज कहते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है इसमें आपके ये परिवर्तन देखा जाता है कि यह स्तर जो होता है योनि उत्तेजना में क्या होता है? अपने मतलब चरम अवस्था को हासिल कर लेता है। यानी इसी अवस्था में क्या होता है? जो पेनिस के आगे वाला भाग होता है वहाँ की मांसपेशियाँ क्या होती? संकुचित, यानी उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके कारण मतलब संकुचित होकर वो क्या करती हैं? वीर का स्खलन करती हैं, यानी सीमेन डिस्चार्ज कर देती हैं। किस में? आपका चरमोत्कर्ष अवस्था में क्या होता है? मेल का जो चरमोवस्था में मेल का क्या होता है? वीर स्खलन होता है स्टूडेंट। ठीक है। फिर अगला क्या है आपका? यौन स्थिरता अवस्था। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों जो होते हैं, दोनों के जो लिंग होते हैं वो क्या होते हैं? अपना सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जो महिलाएं क्या होती हैं? महिलाओं का शरीर जो होता है धीरे धीरे क्या होता है? अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। और उनका जो हार्ट बीट रेट होता है वो क्या होता है? सामान्य हो जाता है। और जो पुरुषों में क्या इसमें चेंजिंग पाया जाएगा? तो
अर्थ पुरुष का जो पेनिस है वो क्या होता है, अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। किस में, यौन स्थिरता अवस्था में स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी हम आपको प्यूबर्टी क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे आपका है यौना आरंभ यानी प्यूबर्टी, यानी यौवन का शुरुआत कैसे होता है, ये आपको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे प्यूबर्टी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यौना आरंभ। देखिए स्टूडेंट क्या है, तो मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे नर में शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब क्या है स्टूडेंट, स्पर्म, शुक्राणु का मतलब क्या, स्पर्म, तथा मादा में अंडाणु, अंडाणु का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ओवा। स्पर्म कहाँ बनता है स्टूडेंट, टेस्टिस में बनता है। ओवा कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। ओवरी कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 2 होते हैं, पेयर में होते हैं। टेस्टिस की भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, पेयर में होती है स्टूडेंट। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होने लगता है तथा वे संतान उत्पत्ति यानी प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, यौना आरंभ कहते हैं, या उसे इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं स्टूडेंट। या दूसरा, आप दूसरे अर्थ में इसको समझिए स्टूडेंट कि वह उम्र जिसमें सेक्स हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है स्टूडेंट, एंड्रोजन होता है। मेल सेक्स हार्मोन क्या है आपका, एंड्रोजन, और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है स्टूडेंट। हाँ, क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स यानी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन निर्मित यानी बनने लगते हैं और लड़का लड़की प्रजनन में सक्षम हो जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, यौवन या प्यूबर्टी कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जो प्यूबर्टी है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो वह उम्र, यानी उम्र का मतलब वह एज जिसमें सेक्स हार्मोन यानी मेल का एंड्रोजन और फीमेल का एस्ट्रोजन बनना प्रारंभ हो जाता है, या यूं कह सकते बनने लगता है। और क्या यहाँ पे क्या है कि वह उम्र जिसमें सेक्स हार्मोन निर्मित होने लगता है। सेक्स हार्मोन यानी मेल में कौन सा हार्मोन होगा, एंड्रोजन, और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। यानी दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, बनने लगते हैं, और क्या होगा, लड़का लड़की प्रजनन करने में, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, यौवन बोलते हैं स्टूडेंट। फिर क्या है, या इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किशोरावस्था की आरंभिक आयु लड़कियों में प्रायः 11 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 12 से 14 वर्ष होती है। इसे ही यौवन प्यूबर्टी कहते हैं, या इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं। वय का मतलब होता है स्टूडेंट की बीच का, वय का मतलब क्या होता है, बीच का। यानी जो प्यूबर्टी है वो कैसा समय होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह उत्तर बाल्यावस्था और आपका प्रारंभिक किशोरावस्था की बीच की क्या है, ये कड़ी है, बीच की क्या है, ये कड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आप देखिए स्टूडेंट, ये जो प्यूबर्टी आता है तो जो आपका मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन और फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन के निर्मित होने से होता है स्टूडेंट, क्या, प्यूबर्टी। लेकिन उसमें आपका एक हार्मोन और पाया जाता है स्टूडेंट, जिसमें हम FSH और LH बोलते हैं। यह कैसे हार्मोन होते हैं या किसका बना होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो FSH और LH जो होते हैं ये कैसे हार्मोन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन, शुद्ध प्रोटीन के नहीं बने होते स्टूडेंट। याद रखिएगा ये किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं स्टूडेंट। इनका स्रावण जो कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रॉफ की कोशिकाएं करती हैं। कहाँ से इनका मतलब, जो FSH है वो इसका स्राव कौन कर रहा है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रॉफ की कोशिकाएं करती हैं, क्योंकि ये जो होते हैं गोनेड्स यानी जंदों के परिपक्वन तथा क्रियाशीलता के प्रेरक होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि जो यौन आरंभ हो रहा है
तो उस समय कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं सक्रिय होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा यौन आरंभ यानी प्यूबर्टी जो होता है प्रारंभ होता है। तो उसमें क्या होता है आपका FSH और आपका LH जो होता है अहम भूमिका निभाता है स्टूडेंट। देखिए इसे क्या कहते हैं, ये जो FSH और LH जो है इसको सम्मिलित रूप से हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं स्टूडेंट, जो कि क्या होते हैं प्यूबर्टी के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका यौन आरंभ में कौन से हार्मोन्स जो होते हैं सक्रिय होते हैं या अहम भूमिका निभाते हैं, तो हम क्या बताएंगे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं वो यौन आरंभ के समय क्या होते हैं सक्रिय होते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में कौन कौन से सम्मिलित रूप हैं, माने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होता है वो किसका सम्मिलित रूप है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो हम क्या बताएंगे FSH और LH होता है, FSH और LH होता है स्टूडेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, FSH को फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। और LH का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ल्यूटिजानिक हार्मोन्स बोलते हैं स्टूडेंट, ल्यूटिजानिक हार्मोन बोलते हैं। याद रखिएगा जो FSH है वो पुरुष में क्या भूमिका निभाता है स्टूडेंट। तो देखिए ये शुक्र जनन नलिकाओं यानी आपको उसको इंग्लिश में हम क्या बताए थे, आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें स्टूडेंट आपको बताए थे कि शुक्र जनन नलिकाओं का मतलब होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा ये कहाँ पाए जाते थे, आपके टेस्टिस यानी विसरण की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पुरुष में मतलब टेस्टिस की शुक्रजनन नलिकाओं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करती है। कौन, आपका FSH प्रेरित करती है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वृद्धि यानी उसका ट्यूब्यूल्स का कैसे आकार बड़ा हो, और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या बताए थे स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस बताए थे। तो वो किसके द्वारा मतलब प्रेरित होते हैं, तो याद रखिएगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा क्या होते हैं प्रेरित होते हैं। यही क्या करती है ओवरी में, स्त्री में क्या काम करती स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ओवरी की यानी अंडाशय, ओवरी मतलब हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि एवं विकास, फिर क्या ओवोजेनेसिस तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स को प्रेरित करती है। कौन, आपका FSH, ठीक है स्टूडेंट। FSH जो होता है वो स्त्री में क्या करता है, स्त्री में जो ओवरी की ग्राफिन पुटिका यानी जो फॉलिकल ट्यूब्स पाए जाते थे उसमें क्या करता है, ये आपका फॉलिपियन ट्यूब्स पाए जाते थे उसमें क्या करता है उसके आकार में वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है। और फिर क्या होता है ओवोजेनेसिस मतलब ओवा के बनने में, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है उसको प्रेरित करने के लिए कौन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH होता है स्टूडेंट। फिर क्या है आपका स्टूडेंट, याद रखिएगा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो LH होता है वह मतलब आपका यौन आरंभ यानी प्यूबर्टी से कितने वर्ष पहले सिक्रिट होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो LH हार्मोन होता है वो यौन आरंभ के 2 से 3 साल पहले ही क्या होता है स्रावित होने लगता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि प्यूबर्टी क्या होती है और आपका कौन कौन से हार्मोन्स जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं स्टूडेंट, ठीक है। प्यूबर्टी लाने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं सक्रिय होते हैं ये हम आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। जैसे लड़कों का यौन आरंभ क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा लड़कों का यौन आरंभ आपका 12 से 14 वर्ष होता है, और लड़कियों का कितना होता है आपका 11 से 13 वर्ष होता है। आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं जैसे कि लड़कों में यौन आरंभ के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो लड़के होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, सुडौल हो जाता है, और क्या हो जाएगा उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, आवाज़ का भारीपन आ जाता है, उनको क्या होते हैं दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, उनमें क्या होता है स्पर्म और वीर का निर्माण होने लगता है, और क्या होता है वो मतलब अपने विपरीत लिंग के प्रति क्या होते हैं आकर्षित होते हैं स्टूडेंट। ये सब किसके लक्षण हैं, आपके
लड़कों में यौना आरंभ के लक्षण हैं स्टूडेंट। उसी तरह से लड़कियों में यौना आरंभ के क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि उनकी आवाज़ जो होती है मधुर हो जाती है। लड़कों में क्या था, आवाज़ का भारी हो जाना, और लड़कियों में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आवाज़ जो होती है सुरीली या मधुर हो जाती है। और दूसरा क्या हो जाएगा, उनके स्तनों में उभार आ जाता है, ठीक है। उनमें भी क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है। मासिक धर्म भी स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। ये सब क्या है, और ये सब क्या है, आपके लड़कियों में होने वाले यौना आरंभ के लक्षण हैं। उनके गुप्तांगों में बाल आना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, ये सब क्या है, आपके लड़के और लड़की दोनों में क्या होती हैं, ये सब लक्षण पाए जाते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका जो ये FSH है, ये क्या करता है, यही इसी का जो स्राव कम होने लगता है, यानी 40 साल के बाद क्या होता है, इसका जो स्राव होता है वो कम होने लगता है, जिससे क्या होता है, आपका मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं, या इसी को मेनोपॉज बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट, आज मेरे द्वारा ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही समस्या का सामना न करना पड़े। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम इसका MCQ सीरीज लाएंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और इसे अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट। जितने भी हार्मोन्स आपको हमने बताए हैं वो आप लोग अच्छे से इसे आप याद कर लीजिएगा, और जो आपको हम कैरेक्टर्स बताए हैं वो भी आप लोग इसे अच्छे से सुन लेंगे और लिख लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको MCQ सीरीज में स्टूडेंट।